हाँ देखो भैया क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात कर ली थी, है ना, और वो आपको समझ में भी आ गया होगा। आपका इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है? फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो आपके करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देन योर मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द करंट, द डायरेक्शन ऑफ द करंट in a current carrying conductor, and your thumb represents the force which exerted on your current carrying conductor due to the effect of external magnetic field. Okay, हमको पता है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर एक मेटल, एक छोटा सा कंडक्टर होता है, उसमें हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब उससे भी किसी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में रखते हैं, तो ये सारे चेंजेस उसमें नोटिसेबल होता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम फील्ड, करंट और फोर्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और जितने भी ये तीनों फिंगर्स देखो, देस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस पिक्चर को ध्यान से देखना और खुद से एक बार बनाने की कोशिश करना। देखो ये तीनों पिक्चर्स को, ये कैसे हो रही है आपकी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये हुआ आपका फील्ड, ये हुआ आपका करेंट एंड ये हुआ आपका थंब। तो ये कैसे हुए आपके? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट नाम तो सुना होगा। एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज ईदर कांस्टेंट और वेरिएबल बट द डायरेक्शन रिमेन्स सेम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। आपका डायरेक्ट करंट कैसा होता है? जिसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, हमें दो चीज़ हम पैरामीटर्स में लेके चल रहे हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक आपका डायरेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्शन सेम होती है बट आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है। कांस्टेंट मीन्स सेम हो सकता है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक पूरे सर्किट में, या वेरिएबिलिटी भी हो सकती है। अगर स्टार्टिंग में 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, फिर आगे जाके 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ओके, तो डायरेक्ट करंट के केस में आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपका मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा होता है? इट कैन बी ईदर कांस्टेंट या फिर वेरिएबल एंड द डायरेक्शन विल रिमेन सेम इन द केस ऑफ डायरेक्ट करंट। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, एक करंट हो जाएगा एक साइड आपका टाइम आ जाएगा, और ये देखो डायरेक्ट करंट हमेशा पैरेलल होता है टाइम के। ग्राफ देख रहे हो, पैरेलल है ये। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होगा? एन ऑल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अब इसका डायग्राम देखो कैसा बन रहा है। ये करंट हुआ आपका, ठीक है, और ये हुआ आपका टाइम के पैरामीटर में बन रहा है। तो इसकी मैग्नीट्यूड जो होती है ना, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे देखो 0.01 पे, यहाँ पे इस टाइमिंग पे 0.01 है, आगे जाके फिर चेंजेस हो रहा है। मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में अगर 1 एम्पियर है तो आगे जाके 2 एम्पियर हो सकता है, फिर से 1 एम्पियर हो सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन देखो रिवर्स हो रहा है कैसा? पीरियोडिकली। देखो ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, इसको हम क्या कहेंगे? पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है? रिवर्स कर रहा है। एक बार ऊपर से फ्लो हो रहा है, फिर नीचे से फ्लो हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। और डायरेक्ट करंट में हमने क्या देखा था? वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था। वो कैसे जा रहा था? बिल्कुल स्ट्रेट था, उसमें डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं थे, डायरेक्शन सेम ही था उसका। बट ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में देखो उसका डायरेक्शन कितना स्विंग हो रहा है, कितना स्विंग हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और हमारे घर में एसी ही यूज़ होता है, डायरेक्ट करंट यूज़ नहीं होता, अल्टरनेटिंग करंट ही यूज़ होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। So sources of AC are hydroelectric generators, thermal power generators and nuclear power generators. The number of cycles completed by AC in 1 second is called frequency of AC. देखो यहाँ पे frequency of AC भी आ गई। frequency तो पता होगा क्या होता है? क्या होती है frequency? कोई भी number of cycle completed in 1 second is called frequency। देखो यहाँ पे मान लो 1 सेकेंड में आपका अल्टरनेटिंग करंट ने इतना इतना साइकिल कंप्लीट किया, ये एक पूरा साइकिल हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ किया उसने, तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 AC। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ नहीं होता फ्रीक्वेंसी। मान लो ये आपका एक साइकिल, आपका अल्टरनेटिंग करंट 1 सेकेंड में अगर कंप्लीट कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? 1 सेकेंड। 1/100 करके हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन अ 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आप कितने नंबर ऑफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो 1 सेकेंड में, तो उससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्स। हमारे इंडिया में एसी की जो फ्रीक्वेंसी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्स है। विच मीन्स दैट एसी चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर 1/100 सेकेंड। मतलब 1/100, देखो यहाँ पे फ्रैक्शंस पे आ गया ये, 1 सेकेंड भी नहीं है, 1/100 है ये। मतलब 0.01 सेकेंड्स में वो क्या कर रहा है, अपने डायरेक्शन को, अपने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है। नंबर ऑफ साइकिल देखो, 1/100, 1/100 का फ्रैक्शन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। तो हमारे इंडिया में क्या है, 50 हर्ट्स है। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट से रिप्रेजेंट करते, मैंने ये बता दिया ऑलरेडी, भूलना नहीं है, ठीक है। सो 0.01 आ गया। 0.01 सेकेंड आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, एक साइकिल कितने मिनट में, कितने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहा है, 0.01 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा है। एक नंबर, ये हुआ आपका एक साइकिल, फिर ये हुआ आपका दूसरा साइकिल, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, और अगर कुछ डाउट हो तो बाद में मुझसे पूछ लेना, ठीक है।